बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक में हम हाजा के बारे में सीखेंगे कि हाजा कब इस्तेमाल होता है, कब लाया जाता है। और आपको मैंने सामने में कर दिया कि हाजा ये दिस के माने में होता है। इंग्लिश में कोई बोलता है दिस तो अरबी में उसकी जगह पे हाजा का आता है। और अगर आप कह लें तो हाजा की जगह में अरबी में दो लफ्ज़ बोले जाते हैं, एक हादा है, एक हादी है। हादी, एक हादी जो है मुअन्नस के लिए है। तो ये दिस जो है हाजा और हाजी। बहरहाल हम हाजा के ऊपर आज मशक करेंगे कि अरबी में हाजा बोला जाता है तो कब बोला जाता है और कब लाया जाता है। जुमला में इस्तेमाल है। पहला जुमला है हादा रजुलुन। हादा रजुलुन, यह एक आदमी है। हादा किताबुन, ये एक किताब है। हादा वलदुन, ये एक लड़का है। हादा बाबुन, ये एक दरवाज़ा है। हादा शेखुन, ये एक बूढ़ा है। हादा कलमुन, ये एक कलम है। हम इंग्लिश में दिस का लफ्ज़ बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। अरबी में हादा का लफ्ज़ आता है। और कभी अरबी में हादी आता है तो उस वक्त सामने जिसकी तरफ इस्तेमाल करेंगे तो इंग्लिश में चूँकि दिस इज़ ए बॉय, दिस इज़ ए गर्ल, दोनों में दिस ही बोलते हैं। लेकिन अरबी में जब गर्ल का, औरत के बारे में बोलना होगा, मुअन्नस के बारे में बोलना होगा, तो उस वक्त हाजा के बजाय हाजी बोला जाता है। जैसा कि बोला जाएगा हादिही बिंतुन। हादिही बिंतुन, ये हो गया, ये एक लड़की है, ये एक लड़की। चूंकि ये मुअन्नस है, औरत है, लेडीज है, तो इसके लिए हाजी आता है अरबी में। लेकिन इंग्लिश में तो दिस ही आ जाता है। तो अरबी में ये है हाजी, जो स्त्रीलिंग होगा उसके लिए हाजी का लफ्ज़ वर्ड लाएंगे। लेकिन अरबी में हाजा मुज़क्कर के लिए आता है और हाजी। तो हादा रजुलुन, दिस इज ए मैन, ये एक आदमी है। हादा किताबुन, दिस इज ए बुक हो गया, ये इंग्लिश में कहते हैं। हादा वलदुन, तो आप कहिएगा दिस इज ए बॉय। हादा बाबुन, दिस इज ए डोर, ये एक दरवाजा है। हादा शेखुन, ये एक बूढ़ा है। दिस इज ए ओल्ड मैन कहिएगा। हादा कलमुन, तो दिस इज ए पेन है बोलिएगा इंग्लिश में। आप हाजा का समझ गए होंगे कि हाजा कब आता है, हाजा क्यों लाते हैं। तो हाजा किसी चीज़ की तरफ इशारा करना हो और वो चीज़ नज़दीक हो और वो पुल्लिंग हो, और वो क्या हो, पुल्लिंग हो, यानी मुज़क्कर हो, तो हम हाजा का लफ्ज़ लाते हैं। और वो नज़दीक में इशारा करना हो तो इंग्लिश में जिस तरीके से जहाँ पे दिस आता है उसी तरीके से अरबी में हाजा का लफ्ज़ लाते हैं। अलबत्ता इंग्लिश में चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, जिस तरफ आप बोल रहे हैं उसके लिए दिस ही आता है। लेकिन अरबी में हादा मुज़क्कर के लिए और हादी ही मुअन्नस के लिए। जैसा कि हादी बिंतुन, ये एक लड़की है। इंग्लिश में कहेंगे दिस इज ए गर्ल, इंग्लिश में दिस ही वर्ड आएगा और अरबी में हादी आया। देखिए बदल गया। तो आप ये बात समझ गए। आगे अब सवालिया वर्ड आता है कि सवाल जब करते हैं ये क्या है, वो क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं, तो अरबी में कौन सा लफ्ज़ आता है जो क्या है पूछने के लिए आता है। वो अरबी में देखिए लफ्ज़ माँ, ये क्या है, लफ्ज़ माँ, मीम वाली ज़बर माँ है, ये क्या है, मीम वाली ज़बर माँ, इसके माने आते हैं क्या। और इंग्लिश में वाट, क्या, वाट माना क्या, तो माँ का माना क्या होता है। ये हिंदी में हम लिख देते हैं आपको, क्या, ये क्या हो गया, क्या का माना देता है लफ्ज़ माँ। क्या है, कोई चीज़ आपको पूछना, वो चीज़ क्या है, ये क्या है, तो लफ्ज़ माँ आता है। ठीक है, तो कोई चीज़ हो, कोई वस्तु हो, कोई सामान हो, और वो चीज़ जिसकी तरफ हम, जिसके बारे में पूछ रहे हैं, वो इंसानों में से ना हो, मनुष्य में से ना हो, यानी जिसके पास अक्ल हो, उसके लिए लफ्ज़ माँ का यूज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो माँ हाजा क्या है, माँ हाजा, माँ का माना क्या। आगे देखिए ये आप समझ गए माँ क्या है। तो अब देखिए माँ हाजा, सवाल कर रहा माँ हाजा ये क्या है। अब हाजा का लफ्ज़ लाया है और माँ पूछा कि ये क्या, पूछना चाह रहा कि ये नज़दीक में जो सामने में है ये क्या है, माँ हाजा ये क्या है। जवाब दिया जा रहा हाजा किताबुन, सामने में किताब रखी होता, बोल दिया क्या जवाब में, हाजा किताबुन। और अगर कर दिया माँ हाजा, फिर सवाल किया तो हाजा, अगर कलम रखा हुआ है जवाब सामने में तो क्या हाजा कलम। ठीक है, और अगर फिर सवाल करते हैं माँ हाजा ये क्या है, सामने में अगर आदमी है तो उसके लिए हादा रजुल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए हादा इंसान के लिए, मनुष्य के लिए, जिसके पास अक्ल हो, वो उसके लिए लफ्ज़ माँ नहीं आता है, बल्कि उसके लिए मन आता है। क्या आता है, उसके लिए मन आता है। इसके मन आते हैं कौन, कौन, इसके लिए आता है कौन। तो मन हादा बोला जाएगा, तब जवाब में हादा रजुल आएगा, या मन हादा तो हादा वलदुन बोला जाएगा। यहाँ पे लफ्ज़ माँ के जरिए से मनुष्य है, इंसान है ये, और उसके लिए ये लफ्ज़ माँ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके लिए माँ नहीं बोलेंगे माँ हाजा ये क्या है, उसके लिए सवाल करेंगे मन हाजा ये कौन है, मन हाजा ये कौन है।
لڑکا ہے تو بھی، لڑکی ہے تو بھی، مرد ہے تو بھی، عورت ہے تو بھی، بوڑھا ہے تو بھی، جس قسم کا ہو، جس کے اندر عقل ہو، اس کے بارے میں اگر ہم سوال کریں گے کہ یہ کیا ہے، تو یہ اس کے لیے کیا کا لفظ نہیں ہے بلکہ کون آئے گا. یہ کون ہے، یہ کون ہے، وہ کون ہے، یہ لوگ کون ہے، وہ لوگ کون ہے، یہ لفظ آ گیا. تو اس کے لیے من کا استعمال کریں گے، ماں کا استعمال نہیں کریں گے. اسی بنا پر دیکھیے ہم آپ کو لکھ کے دکھائے ہیں ماں ہاذا، اس کے جواب میں ہاذا رجل کہنا صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں کے ذریعے سے اس کا سوال نہیں کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے ماں ہاذا پھر سوال کریں گے ماں ہاذا، تو اس کے جواب میں ہاذا ولد نہیں بول سکتے ہیں. یہ چیزوں کے برمستوں جس کے اندر عقل نہ ہو اس کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو آج کے سبق میں ہاذا کا آپ کا استعمال سمجھ چکے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتا دیے کہ ہاذا جو ہے پلنگ کے لیے آتا ہے اور ہاذہ استرلنگ کے لیے آتا ہے. اگر یہ بولنا ہو کہ ہاذا رجل کے بجائے ہذہ امرأۃ، یہ عورت ہے. ہاذا با کتاب ہے تو یہاں بول دیں گے من زدۃ، یہ ایک تپائی ہے تو ہاذہ بولا، اور من زدۃ دیکھیے مؤنث ہے، استرلنگ ہے، اس لیے یہاں پہ ہاذہ استعمال کیا. بہرحال ہاذا مذکر کے لیے اور ہاذہ مؤنث کے لیے. ایک بار سمجھاتا چلوں کہ آپ جو یہاں پہ جیسے آپ سنے ہیں ابھی کہ دس از اے مین، یہ ایک آدمی ہے، تو آپ نے ایک کا ترجمہ کیا، ایک ترجمہ اس میں نکلا. تو عربی میں کون سا ورڈ ہے جو ایک کا معنی ہے؟ انگلش میں جیسے کہ ایک کا ورڈ لایا آپ نے تو ایک ترجمہ ہو گیا. اس میں ایک کا ترجمہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عربی میں تنوین جو آتی ہے وہ نکرہ پر دلالت کرتی ہے. تنوین، اور تنوین کس کس طرح ہوتی ہے؟ یا تو وہ دو زبر ہو سکتا ہے، اور دو پیش ہو سکتا ہے، اور دو زیر. تو تنوین جو ہے یہ نکرہ، تنوین جو ہے، تنوین جس ورڈ پہ آ جائے وہ نکرہ ہوتا ہے. اور نکرہ جو ہے اس کے اندر ترجمہ ایک بھی ہوتا ہے، اس کا ترجمہ چند بھی ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ کوئی بھی ہوتا ہے. بات سمجھے ہوں گے کہ اس میں جو ہے الگ سے ایک کوئی چند کے لیے لانے کے لیے کوئی سا ورڈ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ دو پیش ہے یا دو زبر آ جائے یا دو زیر آ جائے تو وہ نکرہ ہو جاتا ہے. اور اگر آپ معنی وہاں پہ لینا چاہتے ہیں ایک تو ایک معنی ہو جائے گا، کوئی ایک معنی تو کوئی معنی ہو جائے گا. یہ گویا کہ ترجمہ اس کا تنوین کی وجہ سے نکرہ کا، نکرہ تنوین جو آتی ہے وہ نکرہ دلالت کرتی ہے، اور وہ نکرہ کی وجہ سے ایک ترجمہ خود بخود اس کا ہو جاتا ہے. تو عربی میں یہ آپ کو نکرہ کی وجہ سے ایک کوئی چند کا ترجمہ ہو جاتا ہے، اس لیے آپ کو الگ سے کوئی لفظ لگانے کی ضرورت نہیں ہے.